हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं क्लास की 8.1 प्रश्नावली त्रिकोणमिति। इसका हम छठा क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों आप बने रहें। तो हम छठा क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें छठा क्वेश्चन दे रखा है। छठा क्वेश्चन है कि ए और बी न्यून कोण है, जहां cos ए बराबर cos बी है, तो न्यून कोण दोनों बराबर होंगे। तो इसको हमें सिद्ध करना है। एक्सरसाइज नंबर 8.1। तो इसमें दे रखा है ये न्यून कोण ए और बी। इसके सामने हम मान लेते हैं इसको बी, इसके सामने मान लेते हैं ए मान लेते हैं, और ये इसको मान लेते हैं एम, और इसको मान लेते हैं ए बी और सी मान लेते हैं। और इसके सामने हो जाती है सामने ए, और इसके सामने ये वाली भुजा, इसके सामने ये वाली भुजा हम मान लेते हैं सी, तो इसको भी सी मान लेते हैं। और ये सी है, और एम के सामने वाली एम मान लेते हैं, इसके सामने वाली इसको एम मान लेते हैं। और अब हम निकालेंगे इसका मान कोस, इसको मान निकालेंगे कोस ए बराबर कोस बी, कोस बी इसको सिद्ध करने वाले हैं। तो भाई इसमें क्या निकालना है, कोस ए। कोस ए का मतलब क्या होता है, इसलिए थीटा है, थीटा और 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने होगा तो ये होता है कर्ण, कर्ण ये हो जाता है आधार, आधार, और ये हो जाता है लंब, और ये हो जाता है ये आधार, ये कर्ण। और हमें निकाला कोस ए पे, कोस ए कहाँ है, ये ने ए थीटा, यहाँ पे सामने है लंब, और ये हो जाता है कर्ण, ये आधार, आधार बटे लाल बटे करके लिख देते हैं, लाल बटे का ये का ये होता है कोस का मान। कोस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है सी, कितना है सी आधार है, और कर्ण कितना है इसमें, कर्ण एम है, एम सी बराबर सी बटा एम बराबर कोस भी निकालना है। तो कोस ये होता है, कोस में मान निकालना बी पर, बी पर इस पर, इस पर निकालना है। तो ये हो जाता है आधार, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, सी बटा कर्ण कितना है इसमें एम, ये एम है, एम सी बटा एम। तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। यही हमें सिद्ध करना है। इसको हमने बहुत ही शॉर्ट तरीके से किया है, और जैसे आपको करना है, आप पहले इसको लिखेंगे, दिया गया है जो दिया गया है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद एक चित्र बनाएंगे। इसमें आपको जो मानना है, जो आपको सही लगता है वो मान लेना। फिर आप उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, और इसमें डाल का रूल लग जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा, ये इस तरह आ जाएगा। आपको ये बहुत ही अलग तरीका लगाया होगा, क्योंकि हम बहुत ही यूनिक तरीका लाते हैं, ढूंढते हैं, और आपको डिलीवर करते हैं, आपको प्रदान करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करने वाले हैं हम सातवां क्वेश्चन। क्या सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है भाई हमारा, इसमें दे रखा है, सातवां क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है हमारा कोट थीटा बराबर 7/8, और इसका हमें निकालना मान क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 - साइन थीटा का मान निकालना है, और बटा में है भाई 1 + कोस थीटा 1 - साइन थीटा का मान, और दूसरा है भाई कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। और हम निकालें भाई कोट, कोट इसमें दे रखा है, और सातवां क्वेश्चन है
सातों क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है भाई सातों कोट थीटा बराबर कोट थीटा बराबर 7/8 और हमें अब निकाल ये इसका मान है तो लाल बट का करेंगे लाल कब कोट किसका मान होता है, ये होता है टेन का उल्टा, टेन का उल्टा। ये टेन देख, ये साइन है और ये कोस है, ये टेन है। टेन का उल्टा होता है कोट, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। हमें निकालना कर्ण, इसकी एक चित्र बना लेंगे। ये हो जाता है 90 डिग्री और हम इसको थीटा मान लेते हैं। थीटा सामने को होता है लंब, 8 है लंब, लंब कितना है 8 और आधार कितना है 7 और कर्ण निकालना है हमें। कर्ण, कर्ण क्या होगा, कर्ण बराबर अंडर रूट में 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 49 के 4 और 5, 4 5 ना 9 और 4, 9 और 4 13, 13 और हासिल 1 आ जाएगी। 7 और 4, 7 और 4 कितना होता है, 7 और 4 11, ये होता है भाई 9 और 4 13 और 7 और 4, 7 और 4 11 और हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को हम क्या कह सकते हैं, इसमें आपको एक सरलसमीका याद करनी पड़ेगी, उसको हम साइड में लिख लेते हैं। उस सरलसमीका यह है भाई कोस स्क्वायर थीटा बराबर, कोस स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाता है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और कोस स्क्वायर होगा तो भाई अब नीचे है भाई कोस साइन स्क्वायर बराबर 1 प्लस साइन हो जाता है कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ये सरलसमीका आपको याद करनी है, इस पे मैं स्टार लगा देता हूँ। ये आपको याद करनी है, कोस स्क्वायर टेन थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा आएगा, साइन नहीं देखो उल्टा कोस थीटा। तो दोस्तों अब हमें इसका मान रखते हैं, ये यहाँ में दे रखा क्वेश्चन में। अब हमें इस वक्त मान निकालने में बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको कोस स्क्वायर थीटा का मान निकाल देंगे सीधा सा, या का साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल देंगे। तो कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे। कोस क्या होता है भाई, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है अंडर रूट बट और इसका ये कर्ण और नीचे है भाई साइन निकालना है तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 8 और नीचे कर्ण कितना है ये है ना, ये लिख देते सामने 1 1 3। तो भाई इनका स्क्वायर करेंगे, आप स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा और या ऊपर सटे खाली, ये तो या को नहीं या अंडर रूट निकालेंगे तो ई हटेगा खाली, या को अंडर रूट हो जाएगा, या का अंडर रूट हो जाएगा, या का अंडर रूट हो जाएगा, ई या कट जाएगा। तो भाई ये 7 का अंडर रूट कितना होता है,
7 का होता है 49 और यहाँ का 8 का कितना होता है 8 का होता है, यहाँ देखो ये 13 और 8 का 64 हो जाता है, 64 64 और भाई 113 नीचे आ जाएगा, 13 इस तरह से 13 कट जाएगा और तो इस संख्या ऊपर जाएगी ना तो ही ना जाएगी, क्यों ना जाएगी, पहले इसकी संख्या है ये बचोगी। अब ये ने ऐसे 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 ये की संख्या अब ये के ऊपर जाएगी, यहाँ पर ये जाएगी 64, तो यही इसका आंसर है 64/49 इसका आंसर है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन है भाई, कोट स्क्वायर थीटा का मान, तो इसमें जिग नहीं है, आप इसको या देख ले, इसको स्क्रीनशॉट ले ले, तो हम आगे कराते हैं इसको आप अलग एक नोट्स बना लेना, उसमें लिख लेना। तो हमें निकालना है कोट स्क्वायर थीटा, कोट गई है ये है कोट का मान 7 या 7 को या स्क्वायर करना है तो 13 को ऊपर स्क्वायर 7 गुणे 4 8 64 इसका आंसर हो जाता है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा पढ़ने का तरीका, और हम अगले क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, आपको पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर बोर्ड पर। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में भाई आपको पढ़कर बताते हैं। 8वां क्वेश्चन है 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए 1 - tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा देखिए ए 1 + tan स्क्वायर ए बराबर, ये बराबर मानना है ना cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर है या नहीं, बराबर है या नहीं, अपन ने ये वो सिद्ध करना है। रोक